स्वागत है दोस्तों केस स्टडी की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सुरक्षित होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्कैम के बारे में जिसने पिछले 10 साल में देश की राजनीति को एक नई दिशा दी थी और जिस घोटाले की वजह से सरकारें गिर गईं, यानी 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम था जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चले। सो दोस्तों करते हैं डिस्कस इस वीडियो में इसके बारे में। टू जी स्पेक्ट्रम स्कैम। दोस्तों अगर हम बात करें इस स्कैम के बारे में तो दोस्तों ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, बल्कि 1,76,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा स्कैम था। उस समय की अगर बात करें तो ये घोटाला कई मिनिस्ट्रियों के कुल बजट से भी ज़्यादा था। इस घोटाले में कई नेताएं भी इन्वॉल्व थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था ए राजा, जो उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे यूपीए की सरकार में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं इस घोटाले की टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों इस घोटाले की शुरुआत 2008 में हुई थी। उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम की बोली लगवाई और 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस इशू करवाए। तब उन्होंने इस लाइसेंस को करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे सेल किया और उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज रखी, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कि बनाया ही गया था कुछ कंपनियों को फेवर करने के लिए। स्पेक्ट्रम एलोकेशन में भी उन्होंने कई प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया, जिसके कारण गवर्नमेंट को 1,76,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस उठाना पड़ा। इन सबों के अलावा राजा ने एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइन बिना किसी प्रायर नोटिस के 10 अक्टूबर 2007 से शिफ्ट करके 5 सितंबर 2007 को कर दी, जिसके कारण कई डिजर्विंग कंपनीज बिड नहीं कर पाईं और जिन कंपनीज को इस स्कैम में फेवर करना था वो अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले ही सबमिट कर चुके थे। दोस्तों आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ओके ये स्पेक्ट्रम है क्या और इससे गवर्नमेंट को इतना नुकसान क्यों हो गया। सो दोस्तों स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव की रेंज को बोलते हैं जिस पर हमारा कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगर हम बात करें 2G स्पेक्ट्रम की तो इसकी बैंडविड्थ 800 से लेकर 1900 मेगाहर्ट्ज़ तक की होती है और यदि हम बात करें 4G की तो उसकी बैंडविड्थ 2300 मेगाहर्ट्ज़ होती है। दोस्तों स्पेक्ट्रम का जनरेशन सैटेलाइट्स करती हैं और सैटेलाइट्स हमारा गवर्नमेंट ही लॉन्च करता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है तो प्राइवेट कंपनी इसे इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। सो गवर्नमेंट इन स्पेक्ट्रम्स को प्राइवेट कंपनियों को बेचती हैं जिससे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। बट इस स्कैम में ए राजा ने स्पेक्ट्रम को कौड़ियों के भाव बेच दिया, जिसके कारण सरकार को काफ़ी लॉस उठाना पड़ा था। दोस्तों इस केस का सबसे बड़ा माइलस्टोन नवंबर 2010 में आता है, जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ए राजा ने स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के वक्त फाइनेंस एंड लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइस की अनदेखी की और उन्होंने अनडिजर्विंग कंपनियों को फेवर किया, जिन कंपनियों ने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की और उन कंपनियों ने फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए, और इन्हीं कंपनियों ने इस स्पेक्ट्रम को कई गुना ऊंचे दाम में फॉरेन कंपनियों को बेच भी दिया। लेकिन 19 अगस्त 2011 को TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बता दिया और उसने क्लेम किया कि स्पेक्ट्रम बेचने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $30 बिलियन का फ़ायदा हुआ है। और इस रिपोर्ट को 2011 के टेलीकॉम मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने भी बैक किया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का दावा तब गलत साबित हुआ जब 2010 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ए राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया और इस स्कैम की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। 2 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में ये पाया कि स्पेक्ट्रम अलोकेशन के समय स्पेक्ट्रम को काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में अलॉट किया गया था, जिसके कारण कुछ चुनिंदा कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस को रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ए राजा ने अपने पर्सनल बेनिफिट के कारण देश के रिसोर्सेज को कौड़ियों के भाव बेच दिया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ई राजा को
इन कंपनियों को फेवर करने के लिए 3,000 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। ई राजा को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 2 फरवरी 2011 को अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, बट बाद में उन्हें 2012 में आसानी से बेल मिल गई थी। दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा जाता है। 2011 में टाइम मैगजीन ने टॉप 10 स्कैम थ्रू अब्यूज ऑफ पावर की लिस्ट में इसे सेकंड स्थान दिया था। 21 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील दी कि सीबीआई इनके खिलाफ इतना सबूत नहीं जुटा पाया जिनसे हम इन्हें दोषी करार दे सके। सो दोस्तों, ये थे स्कैम की पूरी स्टोरी। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।